हाँ जी, कल अपनी बात हो गई है सदिश और अदिश के बारे में। आज अपन बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कल आपको बता दिया गया था, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। भौतिक राशियों को मैंने 3 भागों में बांटा था। एक को बोला गया था अदिश राशि, जिसे आप स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरे को बोला गया था सदिश राशि, जिसे आप वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और तीसरे को बोला गया था प्रदेश राशि। ओके, अदिश राशि में परिमाण होगा, जी हाँ होगा। मात्रक होगा, जी हाँ होगा। दिशा होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। कोई पूछता है आपसे दिशा होगी क्या, तो दिशा नहीं होगी। सदिश राशियों में परिमाण, जी हाँ होगा। मात्रक बिल्कुल होगा। दिशा बिल्कुल होगी। लेकिन एक नियम और होगा, जो होगा ही होगा। अगर ये नहीं हुआ तो भले ही दिशा है आपकी भौतिक राशि में, वो सदिश राशि के अंदर नहीं आएगी। सदिशों के नियमों का पालन, जैसे आप त्रिभुज नियम पढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ते हैं और बहुभुज नियम पढ़ते हैं, खासकर त्रिभुज नियम पढ़ते हैं। अगर ये चारों हैं तो ही सदिश राशि है। फिर भले ही आपकी सदिश राशि में दिशा है, वो सदिश राशि नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल भी दिया था, विद्युत धारा। जी हाँ, विद्युत धारा में दिशा होती है, आप बोलोगे हो। परिमाण होता है, मात्रक भी होता है, एम्पियर, सब कुछ होता है। लेकिन ये सदिश राशि नहीं होती है। ये भी बताया था क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती है। ऐसा कुछ अपन बातें पिछली क्लास में कर चुके थे। प्रदिश, ये ना तो अदिश होगी ना सदिश होगी। और इसका सीधा रीज़न ये है कि भिन्न भिन्न दिशा में परिमाण भिन्न भिन्न होता है। परिमाण भिन्न भिन्न होता है। अगर दिशा बदल जाती है तो परिमाण भी बदल जाता है। ऐसी भौतिक राशियों को अपन बोलेंगे क्या? प्रदिश राशियाँ। जड़ता गुण, इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो इस तरीके से कल इन सबका बंटवारा अपन ने कर दिया था, सबके एग्जाम्पल्स लिख लिए थे। ये तो बात पिछली क्लास की हुई। ये जो क्लास आज चलने वाली है, ये क्लास 02 है। क्लास 01 पहले हो चुकी है, ये क्लास 02 है, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं। ये अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 02 है, जिसमें आप आज पढ़ेंगे कार्तीय निर्देशांक पद्धति। थोड़ा सा अगर इसकी नॉलेज होगी तो अपन जो भी आपका रीजन है, आदिश एवं सदिश क्षेत्र, वहाँ तक पहुँचेंगे। क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज हमें कुछ चीज़ों की चाहिए। उससे पहले तो अपन जो भी बेसिक है हल्का हल्का पढ़ लेते हैं। अपन पढ़ के आ चुके हैं वैसे, लेकिन यहाँ भी पढ़ लेते हैं।
तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में क्या होता है, 3 सिंपल लाइन होती हैं। कितनी? 3 सिंपल लाइन। आप पढ़ करके आ चुके हैं, मुझे ज़्यादा। एक इस तरीके की सरल रेखा होगी, एक इस तरीके की सरल रेखा होगी, और तीसरी जो सरल रेखा होगी वो इस तरीके से होगी, बट ये जो सरल रेखा होगी ये इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड। क्योंकि तीनों ये जो सरल रेखा हैं ये एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। तीनों का एक दूसरे के साथ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और ये अपन जैसे 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, एक सरल रेखा में गति पढ़ते हैं, एक समतल में गति पढ़ते हैं, और एक 3D मोशन होता है। तो ये जो बोर्ड है ना, ये 2D मोशन, इसमें केवल 2 ही डायरेक्शन इफेक्टेड होती हैं। एक डायरेक्शन ये होती है और एक ऊपर वाली होती है। 2D पे हम 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अब तीसरी सरल रेखा मुझे इस तरीके से चाहिए, इस बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर चाहिए, तो वो नहीं बना सकता, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो कर दिया है। ये तीसरी रेखा है। तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में कितनी सरल रेखाएं होंगी? 3 सरल रेखाएं, और तीनों एक दूसरे के लंबवत एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। और ये तीनों का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री का नहीं है, लेकिन ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर है। अंदर की ओर भी हो सकती है, भी बता देंगे। तो ये तीनों सरल रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये वाला बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं अपन मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु, या इसको बोलेंगे अपन मूल बिंदु। तो इसे ये अपना मूल बिंदु हो गया। अच्छा, इन तीनों सरल रेखाओं के अगर नाम दिए जाएं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी कि अभिलंबवत प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इन तीनों को नाम दिया जाता है, 3 अक्षें बोला जाता है। इसको एक को बोलेंगे एक्स एक्सिस, दूसरी को बोलेंगे वाई एक्सिस, और ये जो तीसरी होगी इसको बोलेंगे जेड एक्सिस। ठीक है, ये समझ में आया? इस तरीके से जैसे मेरा हाथ आपको अगर दिख रहा हो तो इसकी ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, और ये जो अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है ये जेड एक्सिस है। बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हैं, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अभिलंबवत है। तीनों के बीच में 90 डिग्री का, अगर इसके बीच में देखें तो 90 डिग्री का, इन दोनों के बीच देखें तो 90 डिग्री का, इन दोनों के बीच देखें तो 90 डिग्री का। ये परपेंडिकुलर रहती है, एक दूसरे के लंबवत रहती हैं। तीनों को मैंने नाम दिया, एक को एक्स अक्ष बोला, एक को वाई अक्ष बोला, और एक को जेड एक्सिस बोला। और इनका आप कहेंगे कि अंदर वाला भी होता है क्या, माइनस वाई एक्सिस भी होता है क्या? तो अगर इसको मैं सीधा लाइन खींच दूं बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में, तो ये माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा। इसको अगर इधर खींच देते हैं तो ये माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसको डॉटेड लाइन को अगर आप पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर, तो ये माइनस जेड एक्सिस हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि कभी कभी आपको माइनस एक्सिस भी चाहिए होगा, माइनस वाई भी चाहिए होगा, और माइनस जेड भी चाहिए होगा। तो प्रारंभिक जो लोग थे इन्होंने इनका नामकरण पृथ्वी के हिसाब से, डायरेक्शंस के हिसाब से किया, तो इसको पूर्व बोला गया, और इसका जो माइनस वाई होता था उसको पश्चिम बोला गया, ईस्ट उसको ईस्ट बोला गया है, इसको ईस्ट बोला गया है, इसको वेस्ट, और इसको उत्तर
इसको नॉर्थ बोला गया और इसको दक्षिण, इसको साउथ बोला गया। कहने का मतलब जो अपन ने x 3 सरल रेखाएं ली हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी सरल रेखा को मैं x अक्ष, किसी को y अक्ष और किसी को z अक्ष बोल सकते हैं। लेकिन शुरू से लोग सिखाते आ रहे हैं कि आप इसको फिक्स रखिए जिससे और लोग भी समझ सकें। अब कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें बदलती जाएंगी और कोई स्कूल में कुछ बताएगा, वो दूसरा वाला बच्चा दूसरे वाले से भिड़ जाएगा कि मेरे सर ने ये वाली लाइन बाई बोली थी, ये एक्स बोली थी। वो बाई को पूर्व दिशा बोलते हैं। बोलने में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उस अक्ष को आप बाई ले रहे हैं। बोर्ड के दाहिने तरफ हमेशा पूर्व रहेगा, बाईं तरफ हमेशा पश्चिम रहेगा, बोर्ड के ऊपर की तरफ उत्तर रहेगा और नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण रहेगा। पृथ्वी पे यही होता है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पूर्व में जा रहे हैं, सॉरी उत्तर में जा रहे हैं, दाईं तरफ जा रहे हैं तो पूर्व में जा रहे हैं, बाईं तरफ जा रहे हैं तो पश्चिम में जा रहे हैं। तो ये जो सर शुरुआत से अपन मानते आ रहे हैं उसी तरीके से आपको लेकर के चलना है, उसी तरफ से उसी तरीके से मान करके चलना है। क्लियर है? तो ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होती हैं, इसको ऊर्ध्व अक्ष बोलते हैं। जेड अक्ष को अपन एक नाम और देते हैं ऊर्ध्व अक्ष। ये वर्टिकली एक्सेस होती है, अपवर्ड होती है और ये डाउनवर्ड होती है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, ऊर्ध्व अक्ष है ऊपर की ओर है। ये बोर्ड के अभिलंबवत है। बोर्ड के अभिलंबवत मतलब इसके बाहर की तरफ, बोर्ड के बाहर की तरफ जाएगी और ये बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगी। जैसे ये दाएं जा रही है, ये बाएं जा रही है, ऐसे ये बोर्ड के बाहर की तरफ जाएगी और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगी। लेकिन ये सभी एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर ही होनी चाहिए। इस प्रकार का सिस्टम ही आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा, कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहलाएगी। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं बात कर लेता हूँ पार्टिकल की पोजीशन की, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर आपका पार्टिकल इधर है, यहाँ पर है, केवल एक्स एक्सिस पे है, ये पॉइंट है उसका, तो आप इसको लिखेंगे x 0 0। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि एक्स एक्सिस पे केवल एक ही अक्ष पर कोई पार्टिकल जो है वो पोजीशन है, उसकी पोजीशन है, बैठा हुआ है। तो ये एक बिंदु है, ये कैसा है? ये मूल बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये वन डायमेंशनल है, केवल एक ही दिशा को प्रभावित कर रहा है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपका कोई पार्टिकल है और उसकी पोजीशन जो है वो यहाँ लोकेट है केवल बाई पे, तो इसको 0/0 बोलेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तब भी आप इसे क्या बोलेंगे? एक बिंदु बोलेंगे, वन डायमेंशनल बोलेंगे। अगर पोजीशन आपकी केवल वाई एक्सिस पर ही लोकेट है, अगर किसी कण की या आपकी या किसी बॉडी की, तो अपन कहेंगे कि ये भी एक बिंदु ही है, मतलब एक ही दिशा को प्रभावित कर रहा है। मैं डायमेंशंस की अगर बात कर लूँ तो एक बिंदु है, दो बिंदु है और त्रिबिंदु है। पार्टिकल जो है वो अगर मान के चलो कोई चींटी है, केवल एक सिंपल धागा अगर लगा दें तो उस चींटी पर, उस धागे पर चलने वाली चींटी की गति एक बिंदु गति है। और अगर थोड़ा सा चेंज करें, कोई व्यक्ति समतल में घूम रहा है, किसी समतल में चलने वाले कीड़े की टेढ़ी मेढ़ी गति, तब वो दो अक्षों को प्रभावित करते हैं। पार्टिकल आपका जितनी अक्षों को प्रभावित करता है, अपनी अक्ष कितनी है? 3। अगर एक अक्ष को प्रभावित करता है तो एक बिंदु गति, दो अक्षों को प्रभावित करता है तो दो बिंदु गति, और 3 अक्षों को प्रभावित कर रहा है, जैसे कोई मधुमक्खी उड़ रही है, कोई एरोप्लेन की गति अगर बात कर लें,
वो त्रिविमीय गति है, क्योंकि एरोप्लेन इस दिशा में जाने के लिए भी स्वतंत्र है, इस दिशा में भी जाने के लिए स्वतंत्र है और ऊपर भी जाने के लिए स्वतंत्र है। कोई पार्टिकल कितनी दिशाओं में प्रभाव डाल सकता है अपना, कितनी दिशाओं को इफेक्टिव कर सकता है, वो उसकी क्या होती है, गति होती है। केवल एक दिशा को प्रभावित करता है तो एक विमीय, दो दिशाओं को प्रभावित करता है तो द्विविमीय, और तीन दिशाओं को प्रभावित कर रहा है तो त्रिविमीय। रेलगाड़ी ट्रैक पे जा रही है, सीधी जाती है, एक ही अक्ष को प्रभावित करती है तो एक विमीय गति होती है उसकी। किसी सर्प की समतल में गति, किसी सांप की समतल में गति, वो टेढ़ी मेढ़ी गति करता है तो वो दो दिशाओं में जाने के लिए स्वतंत्र है। प्लेयर है ग्राउंड में दौड़ रहा है तो वो दो दिशाओं में जाने के लिए स्वतंत्र है। होता तो वैसे 3D स्ट्रक्चर है, वो ऊपर नीचे भी दौड़ता है, लेकिन वो उसकी नेगलेक्ट कर दी जाती है ग्राउंड में दो अक्षों को प्रभावित करने के लिए। अब मधुमक्खी उड़ रही है तो वो तीनों अक्षों को प्रभावित करती है, वो एक्स में भी जा सकती है, वाई में भी जा सकती है और तीसरी दिशा में ऊपर की तरफ भी उड़ सकती है। तो अगर पार्टिकल इस तरीके से मान लीजिए, एक तीसरा और बना दें, इसकी पोजीशन अगर मान लीजिए यहाँ है तो इसको 0 0 Z बोलोगे आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इसको आप 0 0 Z बोलोगे। तो 0 0 Z तब भी एक अक्ष प्रभावित हुई है। तो ये सब गतियाँ जो हैं वो कैसी हैं, एक विमीय गतियाँ हैं। ये सब गति कैसी हैं, एक विमीय गति हैं। और अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन देखो कुछ इस तरीके से है, ये 2xy और इसको बोलते हैं z, ये वाला जो प्लेन होता है ना, इसको बोलते हैं xy प्लेन, xy समतल। और ये जो होता है इसको बोलते हैं yz समतल, और ये जो होता है इसको बोलते हैं xz समतल। ये xz समतल होता है। तो ये तीन तल हैं जो जिसमें दो अक्षें प्रभावित होंगी, यहाँ xy प्रभावित होगी, यहाँ yz प्रभावित होगी और यहाँ xz अक्ष प्रभावित होगी। दिस इज xy प्लेन, xy समतल, ये yz प्लेन, yz समतल, ये xz प्लेन, xz समतल। अब कोई पोजीशंस देखता है इसकी, ये देखिए। अब अगर मैं बात करता हूँ कि आपका जो पार्टिकल है, आज जो उसकी पोजीशन है यहाँ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस की पोजीशन आप समझ ही रहे होंगे, इस तरीके से रहेगी, बोर्ड की लंबवत रहेगी। ये आपका मूल बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0 0। तो ये पोजीशन यहाँ है तो ये कितनी अक्षों को प्रभावित करेगा। अगर यहाँ एक लंब डाल दूँ तो ये एक्स अक्ष पर काट रहा है, और यहाँ एक लंब डाल दें तो ये वाई अक्ष पर काट रहा है। एक्स अक्ष पर मान लीजिए इसने एक्स काटा, वाई अक्ष पर इसने मान लीजिए वाई काटा, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो ये कितनी अक्षों को प्रभावित कर रहा है, दो अक्षों को। अगर इसका पोजीशन वेक्टर देखना है, आप वेक्टर पढ़ करके आए हैं, तो ये इस तरीके से रहेगा। तो x माइनस 0 वाई माइनस 0। अगर मैं इसको r बोलता हूँ, स्थिति सदिश को r वेक्टर बोलता हूँ, तब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि r वेक्टर इज इक्वल्स टू ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है। चलो मैं अभी थोड़ी देर में इसको भी बता देता हूँ, कुछ एकांक सदिशों के बारे में जानकारी दे देते हैं। अभी आप इतना देख लीजिए। तो ये x और ये क्या है, y है। x अक्ष पे काटा गया x है और y अक्ष पे काटा गया y है। इसका पोजीशन मान लीजिए r है। वेक्टर्स अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, वेक्टर अभी लगा लेंगे, थोड़ा सा वेक्टर की जानकारी ले लेंगे।
ऐसे ही अगर मान लीजिए ये दूसरा बना रहा हूँ मैं, पॉइंट आपका इधर है, यहाँ है, यहाँ मान लीजिए, तो ये बाई एक्सिस पे मान लीजिए बाई काट रहा है और जेड एक्सिस पे मान लीजिए ये जेड काटता है, तो इसका जो पोजीशन है वो हो जाएगा वाई जेड। ये अपन सीधी खींच सकते हैं, लेकिन इसको सीधी नहीं खींच सकते क्योंकि ये जेड का जो पोजीशन है वो इधर है, तो प्लेन्स जो है वो यहाँ बनेगा बाई जेड, और यहाँ कहीं होगा क्या, तो ऐसे बाई पे डाल देंगे, ऐसे जेड पे डाल देंगे, क्योंकि जेड जो है वो आपका हवा में है, ऊपर की तरफ ऐसे उठा हुआ है, तो पार्टिकल का ये जो प्लेन बनेगा ना बाई जेड प्लेन बनेगा। यहाँ पोजीशन लेते हैं तो इस बाई एच पे डालेंगे तो बाई काट जाएगा, जेड पे डालेंगे तो जेड काट जाएगा। तो ये भी दो अक्षों को प्रभावित कर रहा है, ये दो विमीय गति है। अगर इस गति की कोई बात करता है आपसे तो ये कौन सी गति है, द्विविमीय, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल है। जो अगर कोई पार्टिकल बॉडी है आपकी या कोई कण जो भी है, आपको अगर दो अक्षों को प्रभावित करता है तो वो द्विविमीय गति है। एक अक्ष को एक विमीय, दो अक्ष को दो विमीय। ऐसी इसकी गति यहाँ भी हो सकती है। पार्टिकल की पोजीशन अगर यहाँ हो सकती है तो मान लीजिए यहाँ काट रहा है एक्स और यहाँ जो है काट रहा है जेड, तो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी एक्स जेड। तब ये गति कौन सी रहेगी आपकी, द्विविमीय गति रहेगी। तो एक विमीय, द्विविमीय, और अब तीसरी की अगर बात करें तो वो कहाँ, उसकी पोजीशन कहाँ होगी, हवा में होगी। अगर अपन तीसरी की बात कर लें तो उसकी पोजीशन हवा में रहने वाली है। तो ये मान लीजिए